और आज उस विषयों से वो मुकर रहे हैं, उसके विपरीत जो है अपने विषय को रख रहे हैं, तो गिरगिट का रंग कौन बदल रहा है। और जहाँ तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, नीतीश कुमार जी ने इस बात को साबित कर दिया कि नीतीश कुमार अनेकों हंगामे के बाद वक्फ बोर्ड बिल दोनों सदन में पास हो चुका है, तो वहीं विपक्ष लगातार इस बार भी नारे लगा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बिल पास तो हो गया है, लेकिन हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। तो वहीं राजद के नेता के द्वारा एक पोस्टर लगा दिया गया है। इस पोस्टर में लिखा गया है, गिरगिट से भी ज्यादा तेज रंग बदलने वाले नीतीश कुमार नहीं, चीटर कुमार हैं। हम सीधे मुद्दे पे बातचीत करेंगे। बीजेपी से मीडिया प्रभारी है दानिश इकबाल जी। दानिश जी, कैसे देखते हैं नीतीश कुमार को चीटर कुमार घोषित किया गया है, पटना के तमाम सड़कों पर पोस्टर वॉर किया गया है। देखो, नीतीश कुमार जी प्रेशर पॉलिटिक्स करने वालों के सामने, तुष्टीकरण करा ले जाने वालों के सामने, और मुस्लिम समाज के जो गरीब हैं, ज़रूरतमंद है, पासमानदा समाज है, उनके हक और हकूक़ को मारने वाले लोगों के सामने नहीं झुके। तो आज वे लोग नीतीश कुमार को अलग अलग नामों से बदनाम कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने 2010 में सदन में क्या बयान दिया था वक्फ को लेकर के। लालू प्रसाद यादव जी ने जिन जिन विषयों को सदन में उठाया था, उन सभी विषयों को इस वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के माध्यम से जो है पूरा करने का काम सरकार ने किया है। तो गिरगिट की तरह रंग कौन बदल रहा है? लालू यादव जी और उनके पार्टी के लोगों को बताना चाहिए कि जो विषय लालू यादव जी ने सदन के सदस्य रहते हुए 2010 में लाया था और आज उस विषयों से वो मुकर रहे हैं, उसके विपरीत जो है अपने विषय को रख रहे हैं, तो गिरगिट का रंग कौन बदल रहा है। और जहाँ तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, नीतीश कुमार जी ने इस बात को साबित कर दिया कि नीतीश कुमार जी इस देश की राजनीति में सबसे महान नेताओं में से एक हैं। वो मुसलमान समाज के, जो पासमानदा समाज के लोग हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए वो किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। नीतीश कुमार जी मुसलमानों के लिए जो निर्माण किया गया वक्फ बोर्ड का, उसको उसके हक और हकूक़ को दिलाने के लिए किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। लेकिन दानिश जी, दोनों सदन में इस बिल को पास होने के बाद कहीं ना कहीं जेडीयू के अल्पसंख्यक के जो भी नेता हैं नाराज दिखाई दे रहे हैं, इस्तीफे देने की बात चल रही है। कैसे देखते हैं इस चीज को? देखो, उन नेताओं को किसने बनाया? नीतीश कुमार जी ने बनाया। उन नेताओं को अगर सदन में भेजा तो नीतीश कुमार जी ने भेजा। उन नेताओं की अपनी कोई पहचान नहीं है, नीतीश कुमार जी के द्वारा उनकी पहचान थी। और मुस्लिम समाज के रहनुमा नीतीश कुमार जी हैं। मुस्लिम समाज के नेता वो लोग नहीं हैं, क्योंकि उनकी योग्यता क्या है, उनकी हैसियत क्या है। इसलिए ये वो लोग हैं जो वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध कर रहे, काला पट्टा बांध करके काले कव्वे मुस्लिम समाज के गरीब लोगों के हक हकूक को नोचने के लिए लगे हुए थे। अब जब ये बिल आ जाएगा तो उनके दुकानों में ताला लग जाएगा। तो नीतीश कुमार जी की पार्टी के लोग हों या चंद और भी कोई लोग हों, उनके विरोध करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रहनुमा नीतीश कुमार हैं। और नीतीश कुमार ने हमारे देश के, हमारे बिहार के पासमानदा समाजों के लिए इस वक्फ बिल का समर्थन कर उनके लिए जो है बड़ा योगदान दिया है। आने वाले दिनों में वक्फ बिल से जितने भी अभी ज़मीनें हैं, कितने सारे ज़मीनें कम रजिस्टर्ड हैं, जबकि 4-5 लाख से ऊपर ज़मीनें बताई जा रही है। अगर ये सारे ज़मीनों को लीगल हो जाए, रजिस्टर्ड हो जाए, तो कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे? क्या प्लान है? देखो, पूरे हिंदुस्तान में 9,60,000 एकड़ ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड के पास है, जो आर्मी और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन किसी संस्था के पास है। और इसकी आमदनी अब तक जो ये लोग दिखला रहे थे, वो प्रति वर्ष 1200 करोड़ रुपया दिखला रहे हैं। जबकि 2007 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इतनी बड़ी जिसके पास ज़मीन हो, जिस संस्था के पास, उसकी आमदनी प्रति वर्ष 12,000 करोड़ रुपए होनी चाहिए 2007 की रिपोर्ट के अनुसार। और 2025 में तो मैं मानता हूं कि 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा आमदनी प्रति वर्ष होगी। और इस बिल के पास हो जाने के बाद जो 20,000 करोड़ प्रति वर्ष आएगा, उसका सीधा फ़ायदा जो मुस्लिम समाज के गरीब पसमानदा लोग हैं, जो दलित, पिछड़े, अति पिछड़े लोग हैं, उनके सर पे छत दिया जाएगा, उनके बच्चों को तालीम दी जाएगी, उनके लिए अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। जो उस समाज की बेवा, यतीम और मिस्कीन लोग हैं, उनके जीवन
यापन के लिए जो है उस पैसे का इस्तेमाल होगा और हर एक पैसे का जो है हिसाब किताब होगा। ऑनलाइन जो है सारी की सारी व्यवस्थाएं होंगी, यानी कि अब कोई वक्फ बोर्ड का दलाल इस बिल बन जाने के बाद दलाली नहीं कर पाएगा। तो सीधा फायदा गरीब मुसलमानों के लिए होगा। माफियाओं पे नकेल कसी जाएगी। निश्चित तौर पर भूमाफिया हो, दलाल हो, वक्फ बोर्ड की जो है ज़मीन को बेचने वाले हों, इन सभी लोगों को देखिए, इसमें अधिकारी से लेकर के मुतवल्ली से लेकर के अध्यक्ष सभी चोर थे। सभी ने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ को लूटा। ये बहुत अफसोस की बात है कि 70 वर्षों से लगातार जिसके लिए वक्फ बोर्ड का निर्माण किया गया था उनको उसका हक नहीं मिला। आज पहली बार इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उन गरीब मुसलमानों को उन तक उनका हक पहुंचाने का काम किया है। चलिए, नरेंद्र मोदी की सरकार में गरीब मुसलमान जो असहाय हैं उनके तक हक पहुंचाने का काम हुआ है और दोनों सदन में बिल पास होने के बाद जहां सत्ता पक्ष खुशी मना रहे हैं तो वहीं विपक्ष में नाराजगी दिखाई दे रही है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहे न्यूज़ सिटी। बहुत बहुत धन्यवाद।